मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरिहर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे दरबार के वीडियो देखने से, दरबार के बारे में बातें करने से और दरबार के बारे में दूसरों को बताने से कैसे अपने पुण्य बढ़ते हैं और किस तरीके से हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास अटूट हो जाता है। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दरबार की बातें करने से कैसे बढ़ता है पुण्य। देखिए, जैसे आप सभी लोग बैठे हैं और दरबार के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आप लोग बताओगे कि आज मैंने वीडियो देखा, ये चिकित्सा हो रही थी, इस तरीके से अपने गुरुदेव ने चिकित्सा की, इस तरीके से लोग ठीक हुए। और जब आप दरबार की चिकित्सा के बारे में या दरबार के बारे में बातें करते हो ना, तो आपको अंदर से और ज्यादा विश्वास मजबूत होता है। और उसके साथ साथ दरबार के वीडियो देखने से हमें क्या लाभ होता है। जैसे गुरुदेव किसी भक्त की चिकित्सा कर रहे हैं और आपने वीडियो देखा, तो वो भक्त जरूर गुरुजी के सामने अपनी समस्या बताएगा, गुरुजी मुझे ये दिक्कत हो रही थी, तो गुरुजी संकल्प बताते हैं कि आप इस तरीके से संकल्प करें। या फिर उस भक्त को बताते हैं कि आप गलती कर दी थी, तो आप अगर वो चीजें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, दरबार के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलता है और क्या गलतियां हो सकती हैं, या कोई भक्त गलतियां कर रहा है तो कौन सी गलतियां कर रहा है, किस वजह से गुरुजी से मिल रहा है, ये चीजें आपको पता चलती हैं। इसलिए दरबार के वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने चाहिए, जिससे आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी हो। क्योंकि भूलवश आप कभी कभी ऐसी गलती कर देते हो जो आपको पता ही नहीं होती है, और फिर आपको लगता है कि मेरे अंदर कष्ट बन रहे हैं, और आप क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि ये कष्ट क्यों बन रहा है। फिर आपको गुरुदेव से मिलना होता है, गुरुजी बताते हैं हाँ, आपने क्या गलती की है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, जिससे कि आपको जानकारी हो। अब उसके बाद अगर आप दरबार के बारे में किसी और नए भक्त को बताते हो या दरबार का प्रचार प्रसार करते हो, तो उसका आपको अलग से पुण्य मिलता है। जो आपने प्रक्रिया की है उसका पुण्य तो अलग है ही, साथ ही आप किसी को दरबार में भेज रहे हो तो उसका भी अलग पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति आपके माध्यम से दरबार जाएगा, वो भी तो आपके लिए अच्छा सोचेगा कि आपने कितना अच्छा दरबार मुझे बताया है। तो ये पुण्य आपके और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दरबार भी देखता है कि आपकी कितनी अटूट श्रद्धा है, आप और लोगों को भी दरबार से जोड़ रहे हो, जिससे दरबार आपको और ऊर्जा देता है और आपके संकल्प पूरे होते हैं। तो आप अपने आप ही स्वस्थ होने लगते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी ना आपके पास, उतनी ही जल्दी आपके संकल्प भी पूरे होंगे। इसलिए हमेशा जो भी नए भक्त मिले या जो लोग कष्ट में मिले, उनको जरूर दरबार के बारे में बताना चाहिए, दरबार भेजना चाहिए, दरबार के नियमों के बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से हमारे दरबार में चिकित्सा होती है, हमारे गुरुदेव कैसे बड़े से बड़ा रोग सिर्फ एक संकल्प मात्र से चुटकियों में दूर कर देते हैं। तो आपको ये चीजें जरूर बतानी चाहिए और दूर दूर तक लोगों को बतानी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में या कहीं बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी हैं, अब उनके पास तो समय नहीं रहता है, उस समय से आरती भी नहीं देख पाए, हवन भी नहीं देख पाए। तो क्या होता है, जब भी आप फ्री रहें तो जो भी दरबार के भक्त हैं उनसे दरबार के बारे में चर्चा करें, दरबार के बारे में बातें करें, तो आपको चीजें पता चलेंगी, तो आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर आप दरबार के वीडियो नहीं देख रहे हो, आरती नहीं देख रहे हो, हवन नहीं देख रहे हो, दरबार के बारे में बातें भी नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे देखना कि आप दरबार से दूर होते जाओगे। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि अगर हम बहुत दिन तक दरबार ना जाएं तो क्या उससे दिक्कत आती है कुछ। तो आप एक चीज समझिए, आपकी फैमिली में 4-5 लोग होंगे, आप लोग आपस में रहते हो, एक साथ रहते हो, बातें करते हो, मिलजुल कर हर एक चीज शेयर करते हो, तो आप में लगाव और प्यार बढ़ता है। अगर यही आप लोग दूर दूर हो जाओ कि आपकी 2-2 महीने तक बातें ना हो, तो क्या वही लगाव, वही प्यार बना रहेगा। और इसी प्यार और लगाव के कारण पूरी फैमिली में एक दूसरे के प्रति कितना गहरा समर्पण रहता है कि अगर कोई भी बात या कोई भी दिक्कत किसी एक सदस्य को हो जाती है ना, तो दूसरा सदस्य उसके साथ खड़ा रहता है। इसी प्यार और समर्पण के लिए आपको दरबार भी जाना चाहिए, दरबार के बारे में बातें भी करना चाहिए, दरबार के वीडियो भी देखना चाहिए। और अगर आप दरबार जाओगे ना, तो जो आपके पास नेगेटिविटी होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं पता होती हैं, नहीं संकल्प कर पाते हो, नहीं समझ पाते हो या जान नहीं पाते हो, आप दरबार गए तो दरबार में आपकी चिकित्सा तुरंत स्टार्ट हो जाती है। जो भी नेगेटिविटी होगी, दरबार के अंदर कदम रखते ही सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आप खुद को एकदम स्वच्छ महसूस करोगे। और एक चीज, जब आप माता मंदिर जाते हो, त्रिशूल को पकड़ते हो, तो जितनी भी शरीर की नेगेटिविटी होती है चुटकियों में गायब हो जाती है। इसीलिए दरबार जाते रहना चाहिए, जितना जल्दी जल्दी हो सके माँ बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। और एक चीज जो मेरा अपना अनुभव है, मैं घर में अपने संकल्प करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मेरा डेली का रूटीन है कि मैं संकल्प जरूर करता हूँ। अगर मुझे कोई दिक्कत लगी या कहीं गया, बाहर गया, तो संकल्प तो करना ही पड़ेगा।
मैं ये चीज को नहीं भूलता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं याद रहती हैं, संकल्प नहीं कर पाया, तो मैं दरबार जब जाता हूँ, माँ के सामने जब बैठता हूँ ना, अपने आप ही चीजें याद आने लगती हैं कि माँ के सामने ये भी चीज कह दूं, ये भी चीज कह दूं, अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। और दरबार में जब माँ के सामने होते हैं ना, अपने आप ही अंदर से इतना अच्छा सा फील होता है, इतना भाव आता है और पूरे गहराई से वो संकल्प होता है, सब प्रार्थना होती है, तो उसकी एक अलग ही बात होती है। और जब आप माँ के सामने बैठे होते हो ना, तो बहुत सारी चीजें तो आपको कहनी भी नहीं होती हैं, सिर्फ सोचने मात्र से ही माता आपके संकल्प को पूर्ण कर देती है। तो ये फायदे होते हैं दरबार में जाने से। तो सभी को दरबार जरूर जाना चाहिए। और जब भी मैं परेशान होता हूँ या जब भी मेरा मन व्यथित होता है, बहुत से ऐसे रीजन होते हैं, सामाजिक जीवन है, देखो सबको कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ ही जाती है। तो फिर क्या हुआ, मैं दरबार पहुंच जाता हूँ। जैसे ही माँ बाबा के सामने बस 5-5 मिनट बैठा ना, महीनों के लिए सारी टेंशन से मुक्त हो जाता हूँ। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी टेंशनें ऐसी होती हैं जो आप हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। फिर वहां जाओगे, माँ बाबा से बताओगे, तो वो टेंशन तो खत्म होगी ही, साथ में आपको निवारण भी मिल जाएगा वहां से। जो आपके व्यवधान आ रहे हैं, जो रोक लग रही है और जिसकी वजह से काम रुक रहा है ना, वो चीजें सब अच्छी होने लगेंगी। तो दरबार जाते रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, दरबार से प्रक्रिया तो कर लेते हैं, उसके बाद दरबार को भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं। अब आप समझिए, अगर आप आरती भी नहीं देख रहे हैं, संकल्प भी नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, हवन भी नहीं देख रहे हैं, तो फिर जब आप दरबार से दूर रहते हैं, फिर आप चीजों को भूलने लगते हैं और जो आपका समर्पण है, जो विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, वो कम होने लगता है। और फिर जब आप कष्ट में आते हो, तब आपको दरबार की याद आती है और फिर आपकी चीजें दरबार में ही आकर ठीक होती हैं। तो क्यों ठीक होती हैं? क्योंकि दरबार आए, अपनी गलतियों की माफी मांगी और दरबार से फिर से आपका भाव जुड़ा, तो चीजें फिर से ठीक होने लगती हैं। इसीलिए हमेशा आप लोगों को आरती भी देखनी चाहिए, हवन भी देखना चाहिए, रुद्राभिषेक भी देखना चाहिए। संकल्प आपको कभी नहीं छोड़ना है, संकल्प जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहाना बना देते हैं कि मैं इस अवस्था में था। आप ये समझिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, लेटा है बेड पे, अगर उसको संकल्प करना हो, क्या जरूरी है कि वो बैठ के करे संकल्प? वो अपना लेट के भी कर सकता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि संकल्प कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप जिस अवस्था में हो, जैसी अवस्था में हो, जैसी परिस्थिति में हो, आपको संकल्प प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तो आप सभी लोग दरबार पर माँ बाबा के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास बनाए रखें। आपके पास कोई भी रोग कष्ट कभी भी भटकेगा ही नहीं। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय माँ बाबा की जरूर लिखना। सभी को हरियर।